अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद हसनैन। माय चैनल नेम इज़ एम हसनैन फ़िज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स में हमारे पास आ जाती हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, शाखें। सबसे पहले जो शाख है उसकी मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में आपने देखा है कि 3 बुनियादी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सेकंड नंबर पे है कॉजेस और थर्ड नंबर पे है इफ़ेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास अगर एक एग्ज़ाम्पल लें हम लोग कि एक गाड़ी है, पोजीशन ए टू बी मूव करती है। मोशन बेसिकली हरकत को कहते हैं कि एक गाड़ी जो है पोजीशन ए से लेकर बी पोजीशन तक जाती है, मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो वो डिस्टेंस जो कवर करेगी किसी न किसी वेलोसिटी के थ्रू करेगी, एक्सेलरेशन के थ्रू करेगी। इन तमाम चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मोशन कर रही है, अपनी हरकत कर रही है, किन वजूहात की बिना कर रही है और इसके असरात कौन कौन से हैं, ये सब कुछ जो है हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। दूसरे नंबर पे है हीट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हीट एनर्जी, कि ये जो है हीट कैसे पैदा की जा रही है और इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र कौन से होते हैं। मतलब इस हीट को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह किन ज़राए से हम कर सकते हैं। वो बुनियादी तौर पर 3 होते हैं, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। वो हम आगे चलकर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इस हीट के असरात कौन से होते हैं, अफेक्ट्स मीन। थर्ड नंबर पे है साउंड। साउंड में हम साउंड वेव्स का जिक्र करते हैं। मतलब जो साउंड है वो एक तरह से वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो वेव्स जो है लीनियर भी हो सकती हैं, रैंडमली भी हो सकती हैं। और प्रोडक्शन, ये साउंड जो है किस मीडियम से पैदा किया जा रहा है, किस मास से आ रहा है, हमारे पास किस बॉडी से आ रहा है, ये प्रोडक्शन में आ जाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि इसकी खसूसियात कौन कौन सी होती हैं, एप्लीकेशन, इसके इस्तेमालात भी बयान किए जाते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ में 2 चीज़ें आ जाती हैं। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अनडम्प्ड भी हो सकती हैं, डम्प्ड भी हो सकती हैं। अनडम्प्ड में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी, मतलब एक जैसे ही रहेगी। और जबकि डम्प्ड में वो वेरिएबल हो जाएगी, मतलब चेंज होती रहेगी। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस किया करेंगे इसको। लाइट आ जाता है चौथे नंबर पे कि लाइट के कौन कौन से पहलू हैं, कि लाइट जो है किस चीज़ के ज़रिए हमारे तक पहुंच रही है या कैसे पैदा हो रही है, कहाँ से आ रही है, इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, ये कैसे काम करती है और इसका ऑप्टिक्स में इस्तेमाल कौन कौन सा है। मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे कि हम ऐनक है, ग्लासेस जिसे बोलते हैं, उसमें ऐसा इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म आ जाते हैं। ये 5वीं शाख है, ब्रांच है फ़िज़िक्स की। अब इलेक्ट्रिसिटी में हमने, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है चार्जेस, मतलब चार्जेस की हम मोशन को देखते हैं कि रेस्ट हैं, मोशन में हैं, रिलेशन। और इसका तीसरे नंबर पे है रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज़म। मतलब एक, जैसे कि हम मिसाल लेते हैं, एक सेल है हमारे पास। अब सेल जो है उस पे चार्जेस तो होते हैं लेकिन वो रेस्ट हालत में होते हैं। तो हम उसको मोशन में कैसे ला सकते हैं। जब इस सेल को हम किसी सर्किट में लगा देंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, मतलब वहाँ वो मोशन जारी हो जाएगी उस चार्जेस की। चार्जेस तो हैं एक सेल में लेकिन वो रेस्ट हालत में है। अगर उसको हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो उसके जो चार्जेस है वो अपनी मोशन हासिल कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और मैग्नेटिज़म में हमारे पास क्या आ जाता है
कि इस रिलेशनशिप में कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में ताल्लुक कौन सा है। मतलब अगर हम इसी सेल को सर्किट में जब जोड़ते हैं तो मोशन की वजह से, उनकी चार्जेस की मोशन की वजह से उसके इर्द गिर्द अराउंड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसीलिए हम इसका दोनों का आपस में रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। अच्छा, छठा पॉइंट है, छठा ब्रांच है उसकी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक एटम, मतलब इसमें एटम के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रक्चर उसका कैसा है एक एटम का और उसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। अच्छा, 7वें नंबर पे हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लाई एक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, उसका बिहेवियर क्या है, पार्टिकल्स क्या है, ये सारा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। और 8वें नंबर पे हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा, इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है। पहले हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब चौथी जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा है हमारे पास। अब ये इसमें होते हैं आयंस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ठीक है, ये होते हैं इसमें आयंस। अब ये कैसी इसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ये पढ़ेंगे हम इसमें। और जो नामी है जियो फिज़िक्स है। हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जियो का मतलब जो होता है अर्थ, यानी जहाँ लफ्ज़ हमारे पास जियो का आ जाए तो उसका मतलब होता है अर्थ। अब इसमें हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह है, कि वो अर्थ का स्ट्रक्चर क्या हमें कैसे दिखाई दे रही है। तो इसको आप लोग देखें, इसमें कोई क्वेश्चन बनता है आप लोग कमेंट्स में हम पूछ सकते हैं। और अपने मेरे इस लेक्चर के बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।